नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सफलता की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जुबानी के सेशन के अंदर अपने एक ऐसे स्टूडेंट की जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 220 हासिल करी और एसटी के अंदर बात करें तो थर्ड रैंक लेकर के सफलता प्राप्त करी। अपने स्टूडेंट का नेम है ममता। तो ममता, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, जो आपने अपने सपने को बहुत जल्द साकार किया। ममता, आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ममता, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। उत्कर्ष पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने जिंदगी के आपने जो सोचा उसको आपने पूरा किया। ये जो आपने अपना जो लक्ष्य बनाया था नॉर्थ सेट के अंदर अपन को क्रैक करना संग में विद हाई रैंक, तो क्या ये पहले से सोच रखा था क्या कि अपन को हाई रैंक लेकर के आनी है, या फिर अपने आप ही हो गया तैयारी आप कंटिन्यू करते रहे? आपने टारगेट बना रखा था कि मेरे को तो हाई रैंक लेकर के आनी है? क्या सोच थी बेटा आपकी? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ एकदम से सोच के नहीं रखा था कि हाई रैंक ही लेके आना है। बस मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी जो कि कंटिन्यू था, और कभी मैंने उसको बीच में रोका नहीं। मुझे चाहिए था कि मुझे बस सिलेक्शन हो जाए। मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी सर, तो मुझे पता नहीं था, लग नहीं रहा था कि मैं इतने हाई रैंक ले आऊंगी। बट मैंने अपनी पढ़ाई बहुत क्लियर और कंटिन्यू रखी, कभी बीच में उस चीजों को गैप नहीं दिया। मैं ममता, अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप है आपकी बातों के अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अगर आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की पूछूं तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप जीएनएम है या फिर बेटा बीएससी है? सर मैंने पहले जीएनएम किया, उसके बाद मैंने पोस्ट बीएससी किया सर। लास्ट 21 में मैंने पास आउट किया है ठीक पोस्ट है। बीएससी। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने कंप्लीट कर रखा है। तो अब इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि आपको उत्कर्ष का संग में जुड़ने का जो प्रोफर्मा, मतलब हर एक की किस्मत में कुछ ना कोई एक लकी चार्म आता है, तो आपको कैसे पता चला कि हमको उत्कर्ष के संग में जुड़ना चाहिए और हमारा सिलेक्शन शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर हो जाएगा? तो कब आप उत्कर्ष के बारे में पहचान आपने उत्कर्ष को? सर मैं जब पोस्ट जीएनएम के बाद मैं जब काम कर रही थी हॉस्पिटल में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो ऐसे प्राइवेट में बहुत दिन तक कर नहीं पाऊंगी। तो मैं ऐसे ही एम्स के लिए सर, जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तभी मैंने एम्स के लिए सोच के रखा था। बट ऐसा कहाँ से तैयारी करूँ ये सोच नहीं पा रही थी। तो मैंने ऐसे यूट्यूब में एक बार ऐसे सर्च किया कि क्लासेस के बारे में, तो मुझे सर नॉर्सेट सीरीज के बारे में क्लास दिखाई दिया। तो राजू सर और की क्लास। हाँ जी सर, तो राजू फिर सर। मैंने वो क्लास एक बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी तो गुड। फिर सर मैंने बिना एक दो क्लास मैंने फिर कंटिन्यू यूट्यूब पे देखे, संजीवनी क्लासेस भी मैंने आपकी देखी। जी बेटा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ी अपनी पहले स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तो मैंने सर फिर उत्कर्ष के लिए आगे बढ़ाया अपना कदम। तो बेटा, आपने एक बार के लिए मैं बोलूं कि आपने संजीवनी अपने नॉर्थ सेट सीरीज को प्रेफरेंस दे करके फिर आपने सोचा कि ठीक है अब अपन को बैच ज्वाइन करना चाहिए, तो आपने अपना उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का ऐप लाइव पे कोई बैच लिया है? हाँ जी सर, ऑनलाइन बैच मैंने लिया था। ऑनलाइन ऐप लाइव फ्रॉम क्लासरूम लिया था बेटा, या ऐप लाइव लिया था आपने? नो सर, लाइव लाइव क्लास लिया था। क्लासरूम से लिया था। तो आपकी पढ़ाई जब आप कर रहे थे तो टीचर के द्वारा पढ़ाते समय आपको कैसा कॉन्फिडेंस फील होता था कि अपन ऑनलाइन इतनी दूर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं? आई थिंक आप रांची झारखंड से हैं बेटा, राइट? हाँ जी सर, रांची तो झारखंड से हूँ। आप ऑनलाइन जब पढ़ते थे, जब आपको परिस्थितियां बहुत विपरीत मिलती होगी, कभी कभी हो सकता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो आपको टाइम नहीं मिल पाता होगा, आप लाइव नहीं पढ़ पाते होंगे, 2-3 दिन का इकट्ठा हो जाता था, तो आप उस समय पढ़ाई किस प्रकार से करते थे? सर जब मैंने क्लासेस ज्वाइन कर चुकी थी तब तक तो मैं काम छोड़ चुकी थी, तो मुझे वो दिक्कत तो नहीं आई कि मुझे रिकॉर्डेड क्लासेस देखने पड़े। मैं हमेशा लाइव क्लास ही ज्वाइन वेरी की गुड। हूँ। और ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं क्लासरूम में ही बैठ के क्लासेस अपनी ले रही हूँ, क्योंकि सारे नोट्स मुझे मिल रहे हैं, क्वेश्चंस जो एक फैक्ट पूछे जा रहे हैं। मुझे ऐसा कभी नहीं लग रहा था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसे क्लियर होते जा रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो। ऑनलाइन स्टूडेंटों को लेकर के ममता, अगर मैं एक बात करने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है जब हम तैयारी करते हैं, हमको एग्जाम के टाइम पे डर लगता है। ऑफलाइन हाँ के जी स्टूडेंट तो अपन मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं और उस जो एंजाइटी है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हाँ जी। ऑनलाइन होते हुए आपने किस प्रकार से अपनी एंजाइटी को रिजॉल्व किया और माइंड को प्रिपेयर किया कि हमको सिलेक्शन लेना है? आपका क्या वो मूल मंत्र था जिसके अंदर आपने एग्जाम से पहले, जो एग्जाम का एक फोबिया होता है जिसके कारण से जो हम पढ़ते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं, होता है स्टूडेंट के संग में, जो पढ़ाई करता है उसके संग में होता है, जो पढ़ता नहीं है उसके संग में नहीं होता है,
तो जो पढ़ता है उसके संग में एक सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होता है कि एग्जाम के टाइम पे अपन सब कुछ भूल जाते हैं। उस चीज से आपने कैसे कंपेंसेट किया, मुझे ये बताने की कोशिश करें प्लीज। सर मैं तो एक ये चीजें आती है, एंजाइटी होती है वो पे एग्जाम के टाइम पे। पर मुझे लगता है कि अगर खुद में कॉन्फिडेंस हो कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो चीज हो जाता है। अपने आप में पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं ये मुझसे हो जाएगा। ये कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि ये तो मैं नहीं कर सकती। ये कभी दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, और अपनी चीजों को इतना क्लियर करना चाहिए कि ये चीजें दिमाग में ना आए कि मैं मुझसे नहीं होगा। मैं अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर। और मैं जो आप लोगों की क्लासेस देखती थी यूट्यूब पे, वो चीजें मुझे बहुत इफेक्ट की। क्योंकि आप लोग हमेशा ही मोटिवेट करते रहे। मुझे वही सब सुन के मुझे हमेशा लगा कि नहीं, मुझसे भी होगा। ये सारी चीजें मैंने अपने अपने लिए अप्लाई किए हैं सर। मैं वेरी गुड ममता, मतलब ओवरऑल बात करें, मन के हारे हार मन के जीते जीत। अगर हमने मन से ही सर मान लिया अपने से नहीं होगा तो फिर वो कभी नहीं होगा। लेकिन कभी नहीं। आपने बिल्कुल अपने ऊपर सोच के रखा है कि यस यू कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। और आपने लास्ट में करके दिखाया, करके ही नहीं दिखाया, एक आपने मिसाइल हासिल करी कि आप अपने एक अच्छी रैंक के संग में सिलेक्शन को आपने प्राप्त किया। वेरी गुड, मुझे जी बहुत सर। अच्छा लगा बच्ची। और मैं भी अपनी सभी स्टूडेंटों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स दोनों एक व्यक्ति के संग में बराबर लाइफ के अंदर चलते रहते हैं। जब आप लोग जब तक सफल नहीं होगे, जब तक आपके पॉजिटिव वाइब्स भी चलेंगे, पर पॉजिटिव वाइब्स देने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं, नेगेटिव वाइब्स देने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी मैंने सेकंड पहले ये बात कही थी कि एज ए ऑनलाइन स्टूडेंट आप जब एग्जाम के टाइम पे जो टेंशन होता था, क्रिएट होता था, उस समय आप क्या करते थे। तो बच्ची ने बोला कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करती थी, जिसके कारण से मैं कभी लूज नहीं हो पाई। मैंने कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने दिया, और इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। मैंने खुद के ऊपर विश्वास बनाए रखा। और ऑफलाइन स्टूडेंटों का सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट ये ही होता है बच्चों, याद रखना, ऑफलाइन के टाइम पे जब अपन एंजाइटी के अंदर होते हैं तो अपनी एंजाइटी को दूसरे के ऊपर उड़ेल देते थे। मतलब अपन अपने दुखों को क्या कर देते हैं, दूसरे के ऊपर प्योर कर देते हैं, जिसके कारण से अपन तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली कंडीशन आ जाती है। तो एग्जाम के टाइम पे बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स वाले पर्सन से बिल्कुल दूरी बना करके रखिएगा। और सबसे बड़ा सफलता का मूल मंत्र होता है खुद के अंदर ही रहना। खुद के अंदर समाहित हो जाइएगा, खुद के अंदर सेल्फ लिमिटेड रहना चाहिए, कम से कम बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी के संग में पढ़ाई करना है, तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। क्या मैं ममता सही कह रहा हूँ बच्ची? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ममता, मुझे एक और बात बताइएगा कि आप जब पेपर देकर के आए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर एक आ जाती है, यार ये नेगेटिव ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव ज़्यादा हो गया। तो इसको आपने कैसे सोचा बिफोर गिवन द एग्जाम? आपने कैसे सोचा कि मुझे पॉजिटिव ये करना है, नेगेटिव ये करना है? क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? सर जब मैंने नॉर्थ सेट 7 जब मैं दी थी, तो उस टाइम पे ये हुआ था कि मुझे बहुत सारे नेगेटिव हो गए थे, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब उसके बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू किया, तो मैंने एक बार आपका एक कोई वीडियो यूट्यूब पे देखा था कि आपने मुझे मतलब सारे लोगों को ये कह रहे थे कि अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो और फर्स्ट चीज विदाउट ऑप्शन देखे, फर्स्ट चीज जो माइंड पे क्लिक करती है वही करेक्ट आंसर होती है। सर ये आपने बार बार ये चीजें बोली थी, तो वो चीजें मैंने अप्लाई की कि फर्स्ट चीजें जो आ जाए वही होता है। तो मैंने काफी वो एग्जाम में वो चीजें को अप्लाई किया, तो उस वजह से मेरा नेगेटिव काफी कम हुआ। और टेस्ट सीरीज में भी मैंने यही चीज फॉलो किया, तो मेरा काफी नेगेटिव कम हो गया। ये हुआ, और बहुत कॉन्सेप्ट भी काफी क्लियर हो गया उससे। ममता, मेरे को अच्छा लगा आपने ये बात, इस चीज़ को अप्लाई किया। बेटा मेरा 15 साल का जो एक्सपीरियंस कहता है, मैंने अपने एग्ज़ाम देते समय यही चीज़ देखी कि भटकाने वाले रात से बहुत मिल जाएंगे, और ऑप्शंस जो होते हैं वो भटकाने के लिए होते हैं। लेकिन आपने अगर अपने कंसेप्ट, लॉजिक और रिलेशन पे अपने पढ़ाई अगर अच्छी ईमानदारी से करी है, सही दिशा में पढ़ाई करी है, तो आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ोगे, बहुत मतलब निकल जाएंगे। एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे, आप आंख बंद करते करते एमसीक्यू पे नहीं जाना है। एमसीक्यू मतलब बैसाखी, एमसीक्यू पे नहीं जाना है। अपन को क्रिपलिंग एबिलिटीज को नहीं बनाना है। ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो, जो आपका आंसर दिमाग के अंदर आएगा, 99% चांसेस रहेंगे बच्चों वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और इसी को बेस बनाते हुए हमारे स्टूडेंट ममता जी ने अपनी सफलता प्राप्त करी। मतलब मैं बोलूं ओवरऑल
बेस्ट स्ट्रेटजी यही रहती है नेगेटिव को कंट्रोल करने की कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, राइट ममता? हाँ जी सर, हाँ जी सर। थैंक यू ममता। और Thank you, sir. Thank you लास्ट so टाइम much. पे बेटा मैं अपने यूट्यूबर्स, अपने जो बच्चे हैं, चाहे तो अप्लाई वो ऑफलाइन हो या फिर यूट्यूबर्स बच्चे हो, उन सब के लिए एज ए ममता आप क्या सलाह देना चाहेंगे नॉर्सेट 9 को लेकर के कि आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो इन चीज़ों को कर लो या फिर इन चीज़ों से हट जाओ, इन चीज़ों से बच जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एज ए आपने, क्योंकि आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है बच्ची छोटी सी उम्र में, तो आप अपने बच्चों को क्या, अपने स्टूडेंटों को क्या सलाह देना चाहेंगे अपने, थोड़ा सा बताएं बेटा। सर मैं नॉर्सेट 9 जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि अपनी चीजों को क्लियर करें, क्लैरिटी के साथ चले, कंसिस्टेंट मतलब लगातार पढ़ते रहें और कॉन्फिडेंट रहें अपने आप में, और अपने आप में पॉजिटिव रहें। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी सर। वेरी गुड। कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ममता कहना चाह रहे हैं हमारे कि कॉन्फिडेंस अगर बना रखा है और कंसिस्टेंटली कछुए की चाल से अगर चल रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी, ये आप पक्का मान लीजिएगा, राइट ममता? यस सर। थैंक यू सो मच ममता, आपने अपना बहुमूल्य टाइम निकाला हमारे लिए, और उम्मीद करूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सही दिशा से आगे बढ़ते हुए अपने अपने परिवार का और अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। थैंक यू सो मच ममता, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू सो मच।